हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन, जहां पर हम अक्सर बात करते हैं सोशल इश्यूज की, सेल्फ ग्रोथ की, और संडेज को अक्सर हम सैर पर निकल जाते हैं एंड देन आई शेयर लिटिल ट्रैवल ब्लॉग विद यू। तो आज हम निकल पड़े हैं सुबह सुबह एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स अवनीपेटा फ्रॉम बैंगलोर। अवनीपेटा जो है वो बैंगलोर से अराउंड 95 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि आपको अराउंड 1.5 घंटा लगता है ड्राइविंग टाइम। तो हम निकले हैं सुबह के 9 बजे। आई नो इट्स लेट। आइडियली आप 7 बजे, 7:30 बजे या 8 बजे तक निकल जाओ, वही बेस्ट होता है। लेकिन हम लेट सोते हैं, लेट जागते हैं और हमारा सब कुछ लेट होता है। तो आई एम अफ्रेड कि हम जब तक अवनीपेटा पहुंचेंगे काफी धूप हो जाएगी और हम ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। ट्रैकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर अट्रैक्शंस of Avnipeta, and for my love of history, Avnipeta also has some significant role to play in our ancient history. Ancient history जब मैं बोलती हूँ तो मतलब महाभारत रामायण के बारे में बात कर रही हूँ। और अवनीपेटा ऐसा मैंने सुना है कि वहाँ पे माता सीता रहा करती थी अपने वनवास के टाइम पर, वहीं पे लव कुश भी पड़े हुए। तो आई कांट वेट टू सी दिस प्लेस एंड या कम अलोंग। You make me feel nice, and I don't know why. You bring the color wherever you are, wherever you go, baby I will go. I'm right here, baby. And now तो बेसिकली हम वही कोलार वाले रास्ते की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि ये जो साइट है ये भी उसी एरिया में लोकेटेड है, कोलार एरिया में लोकेटेड है। तो कोलार जाते वक्त जो दोनों तरफ पत्थर के पहाड़ हमें दिखते हैं, आज भी रास्ते में हमें वही सेम पत्थर के पहाड़ दिख रहे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो आई डोंट नो आप लोगों को रिपीटेटिव लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं जब भी देख रही हूँ ये पत्थर के पहाड़, मैं इनकी वीडियो ले रही हूँ। एंड या अभी चलते चलते मैंने ना थोड़ा बहुत रिसर्च किया अपनी मंदिर के बारे में। तो यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन ये है, यहाँ पे जो सीता माता का मंदिर है, क्योंकि बहुत कम ऐसे टेम्पल्स हैं जो सीता माता को ही सिर्फ डेडिकेटेड है। तो यहाँ का जो टेम्पल है ये सीता माता को डेडिकेटेड है। यहाँ पर वाल्मीकि जी रहा करते थे रामायण के टाइम पर, और जब एक्साइल में थी सीता माता तो यहाँ पर आके वो रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि लव कुश का जन्म भी यहाँ पे हुआ। अब इसको लेके काफी डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के टेक्स्ट में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा लव कुश के जन्म के बारे में। कहीं पर ऐसा कहा जाता है कि लव कुश का जो जन्म था वो नॉर्थ इंडिया की तरफ हुआ था। कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा है कि अभी वो एरिया पाकिस्तान में है जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। तो काफी डिस्प्यूटेड है, लेकिन अभी हम जब जा रहे हैं अपनी बेटा में तो हम यही वाली मान्यता मानकर चलेंगे कि लव कुश का जन्म वहाँ पर ही हुआ था, गिवन द फैक्ट कि वाल्मीकि जी वहाँ पे रहते थे। you can see me. I don't want to tell you everything I'm feeling. Yeah, baby I'm just standing here, so tell me what. पत्थर के पहाड़ बहुत पसंद है मुझे। तो हाँ, कमिंग बैक टू द स्टोरी, वहाँ पर एक ऐसा टेम्पल भी है जहाँ पर चाइल्डलेस कपल जो हैं वो जाते हैं, वो पूजा करते हैं एंड दे कैन गेट ब्लेस्ड विद द चाइल्ड। सो देयर इज अ प्लेस लाइक दैट आल्सो। अभी तो जितना भी गूगल में पढ़ के मुझे समझ आया है मैं वही बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअल जो किस्सा है या केसेस हैं, स्टोरीज है, वो वहाँ पर जाकर ही पता चलेंगे। तो हम पहुंच गए हैं अवनीपेटा। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, दिस इज वेयर द टेम्पल इज। अब यहाँ से शायद आपको दिखे नहीं क्योंकि मैं ये फोन पे ले रही हूँ, बट द टेम्पल इज रियली इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। पूरा रॉक्स पे चढ़ के जाना पड़ता है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि एकदम पहाड़ों के ऊपर मंदिर होता है और आपको चढ़ के जाना पड़ता है, एकदम वैसी फीलिंग वाली मंदिर है ये। यहाँ पे पहुँचने के बाद ही हमें पता चला कि अवनी को यहाँ का साउथ का गया भी बताया जाता है। और ये जो एंटायर डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो पहुँचने के साथ ही जहाँ तक आप गाड़ी लेके जा सकते हो, वहाँ पे पहुँचने के साथ ही बेस पर ही आपको एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिलता है, और इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को रामलिंगेश्वरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स बहुत एंशिएंट टाइम के टेम्पल्स से बना हुआ है, जिसमें बेसिकली 4 तरह के टेम्पल्स हैं। एक है रामलिंगेश्वरा, लक्ष्मणेश्वरा, भरतेश्वरा और शत्रुघ्नेश्वरा। और ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये नोलंबा डायनेस्टी के दौरान बनाई गई थी। अब नोलंबा डायनेस्टी जो है ये बहुत
बहुत पुरानी एक साउथ इंडियन डायनेस्टी या किंगडम आप बोल सकते हैं, वो है जो कि 1148 से 1187 तक विजया पांडा यहाँ के एक बहुत मशहूर रूलर थे। तो ये डायनेस्टी जो है नोलंबा डायनेस्टी, ये उनके ही पूरे वंश की डायनेस्टी है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के पास से ही ये पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है और पहाड़ों के एकदम चोटी पर जो मंदिर दिख रहा है वो है सीता माता मंदिर, जिस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन अभी मैं इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को अच्छे से घूम के देख लूँगी क्योंकि इतनी एंशिएंट है, इतनी पुरानी टेम्पल है और बहुत इंटरेस्टिंग टेम्पल है ये। इट्स अ शेम कि इसके ज़्यादातर जो स्कल्पचर्स थे वो काफ़ी डैमेज हो गए हैं। इतने सालों से, इतनी सदियों पुराना टेम्पल है ये, तो काफ़ी रोड हो गया है, काफ़ी डैमेज है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब व्हेन आई लुक एट दिस टेम्पल, व्हेन आई वाज लुकिंग एट दिस टेम्पल, मैं सोच रही थी कि अभी ये ऐसा दिखता है तो जब बना होगा तब ये कितना ज़्यादा सुंदर रहा होगा। और बहुत लोग आ रहे थे, बहुत श्रद्धालु भी आ रहे थे। एंड यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आए, टूरिस्ट बोलना तो सही नहीं होगा, डिवोटीज़ आए, मैंने एक चीज़ देखी है साउथ में, लोगों में भक्ति बहुत है। एटलीस्ट जो लोग टेम्पल्स में आते हैं मैंने देखा है बहुत भक्ति लेकर आते हैं, बस आना है करके नहीं आते हैं। जो मैंने फील की है दैट दिस टेम्पल हैज़ एन एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री, एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन इटसेल्फ, क्योंकि फर्स्टली तो इतना पुराना, आई थिंक मेरा देखे हुए सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और इस मंदिर के अंदर के गृहों में जब आप घुसते हो तब आपको लगेगा कि आप किसी केव में घुसे हो, क्योंकि बहुत अंधेरा है। गवर्नमेंट ने लाइट्स लगाए हैं लेकिन फिर भी एक अंधेरा, एक मिस्ट्री टाइप का एनवायरनमेंट बन जाता है। और जब मैं आपको अंदर की फुटेज दिखाऊंगी तब आप वो फील कर पाओगे। सो यू फील यू नो कि कोई है, कोई देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ सर्टन पावर, ऐसा आप फील करोगे जब आप अंदर जाओगे। और ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इसमें भगवान राम और लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, इन चारों के नाम के शिवलिंग हैं। और मैंने ये भी देखा, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि टेम्पल के बाहर ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में कुछ लिखा था एंड हम लोग तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने इसको कैप्चर कर लिया क्योंकि मुझे ये देख के मतलब आई वाज रियली एक्साइटेड। गिवन द काइंड ऑफ हिस्ट्री फैनेटिक आई एम, मुझे लगा कि इसे ज़रूर कैप्चर करना चाहिए, चाहे मुझे समझ में आए या ना। आई वॉज इन कम्प्लीट ऑफ दी स्कल्पचर्स, मतलब कितने परफेक्ट बॉडीज बनाए गए हैं पत्थरों में तराश तराश के। वेन एवर आई गो टू एनी टेम्पल ना, यही देख के मैं एकदम अचंभित हो जाती हूँ। एंड या अपार्ट फ्रॉम दीज 4 टेम्पल्स, यहाँ पर आपको भगवान शिव के और भी बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे, छोटे छोटे टेम्पल्स हैं भगवान शिव के। और भगवान गणेश को भी एक टेम्पल डेडिकेटेड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं बस पिलर्स की पिक्चर्स ले रही थी क्योंकि पिलर्स बहुत सुंदर से पिलर्स में नक्काशी की गई है। ये टेम्पल वैसे हाइट में थोड़ा छोटा है, दूसरे टेम्पल्स में जहाँ पर भी मैं गई हूँ वहाँ के तुलना में ये टेम्पल का जो हाइट है वो थोड़ा छोटा है। लेकिन मुझे यही बात इसकी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी क्योंकि जब आप वो केव नुमा गर्भगृह में घुसते हो तो इसकी जो छोटी हाइट है वही एक सरप्राइज एलिमेंट या रादर एक सस्पेंस एलिमेंट ऐड करती है। और या दिस इज़ ये जो मैं बोल रही थी कि यहाँ पे भगवान गणेश का भी एक टेम्पल है, तो यहाँ पर है भगवान गणेश का टेम्पल। सेम स्ट्रक्चर है, बस अलग अलग भगवानों को डेडिकेट किया हुआ है। Then we also have a temple dedicated to भगवान नंदी। यहाँ पे भगवान नंदी विराजमान है। And now I'm going inside the गर्भगृह। आप देख सकते हैं ना कि कितना एंशिएंट है, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ का जो मतलब एक एनवायरनमेंट है ना, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि कैसा आपको फील होता है जब आप यहाँ पे एंटर करते हो। लिटरली यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टन पावर। एंड दिस इज द छत। और इतनी माइन्यूट नक्काशी इन लोगों ने सीलिंग पर कैसे की होगी उस ज़माने के लोगों ने, यू जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। आप जितना सोचोगे ना आप उतना ही ज़्यादा सोचते रह जाओगे। इस मंदिर के इनसाइड्स, इस मंदिर के आउटसाइड्स
उतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया है हमारी गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी दे स्टिल प्रिजर्व देयर अट्रैक्शन। और जैसा कि मैं कह रही थी कि लाइन से भगवान शिव की शिवलिंग लगे हुए हैं, सिर्फ 4 मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में नहीं, उसके आसपास भी कई इस तरह के बैरक्स बनाए गए हैं जहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग है, आई थिंक वो डिस्कार्डेड हैं, वो लगा दिए गए हैं। दिस इज़ अनदर गर्भगृह जिसके अंदर मैं गई थी। इस टेम्पल को अच्छे से देखने में हमें अराउंड 1.5 घंटे लग गए। फिर भी मुझे लगा कि और रुकना चाहिए था, लेकिन फिर हमें सीता माता के मंदिर में भी जाना था, तो उसके बाद हम सीता माता के मंदिर में गए। और वो भी एक बहुत ऊंची ट्रैवलिंग है, ऊंची ट्रैकिंग है, जो कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम की है। तो वो वाली जो ट्रैकिंग होगी वो मैं एक डिफरेंट व्लॉग में डालूंगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा व्लॉग होने वाला है और उसमें भी बहुत कुछ है दिखाने को। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह के एंशिएंट टेम्पल्स की दीवारों में वो क्या मैसेज है जो हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए छोड़ कर गए। और ये एक रिचुअल है, मुझे इस रिचुअल का सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने देखा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। के बाद मैं और सू सीता माता के टेम्पल की तरफ रवाना हो गए। अराउंड 1.5 से 2 घंटे की ट्रैकिंग थी, जान निकल गई थी, बट वी कम्प्लीटली एन्जॉयड द ट्रैकिंग। और वो एक नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, बिकॉज़ वो बहुत लंबा व्लॉग होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लौट के आइएगा हमारी जो जर्नी है सीता माता के टेम्पल तक, वो जर्नी देखने। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड वील कैच नेक्स्ट वीक। बाय बाय।